ठीक है सर, क्या नाम है आपका? सर धर्मेंद्र सिंह नाम। ठीक है धर्मेंद्र जी, अपना इंट्रोडक्शन दो मुझे। सर माय नेम इज धर्मेंद्र सिंह, आई एम फ्रॉम मथुरा उत्तर प्रदेश। आई एम वर्किंग इन कैमोज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नोएडा फेज 2। माय डेजिग्नेशन जूनियर इंजीनियर एंड माय वर्क VMC मशीन 2D प्रोग्राम एंड ऑपरेटिंग। ओके, यू आर वर्किंग ऑन ए VMC मशीन। जी। ओके, and your past experience you have mentioned here is Nor Bremse India and Showa India, जी। right? इस यहाँ पे क्या काम करते थे इसमें थोड़ा सा? यहाँ पे सर मैं ऑपरेटिंग और सेटिंग करता था। अच्छा, किस तरह का आइटम्स आपने बना रखा है अभी तक VMC पे? अब VMC पे सर नॉर्थ इंडिया में वो बनती थी, प्लेट बनती थी उसकी मेट्रो एंड रेल ट्रेन की। ठीक है, हाइड्रोलिक प्लेट्स। ठीक है। और कैमोजी में क्या काम होता है? कैमोजी में सर न्यूमेटिक सिलेंडर्स बनते हैं, उनके फ्रंट और रियर कैप बनते हैं। रियर कैप बनते हैं, वो आप VMC पे बनते हैं? जी। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप मैनुअली VMC चला रहे थे? जी मैन। ठीक है, तो RVM में आके आपने क्या क्या काम सीखा है यहाँ पे? RVM में सर मैंने 3D प्रोग्रामिंग सीखी है और 2D में जो भी कन्फ्यूजन है वो दूर हुआ। अच्छा, तो कितने टाइम का कोर्स किया आपने यहाँ पे? यहाँ पे सर मैं वीकेंड आता हूँ, रविवार और मई से ज्वाइन किया था। अच्छा, तो जितने डाउट्स वगैरह थे वो सारे आपके यहाँ पे कुछ क्लियर हुए आके? जी जी। ठीक है, और सॉफ्टवेयर कौन सा सीखा आपने यहाँ पे? यहाँ पे डेलकैम पावर मिल। डेलकैम पावर मिल सीखा है, ठीक है। मशीनिंग में क्या क्या प्रोजेक्ट्स बनाए अभी आपने यहाँ पे, कुछ मुझे इसके बारे में बताओ। यहाँ पे सर ओवरऑल बता दो, यहाँ पे बनाए हैं, पहले पास्ट में बनाए हैं, सारा बता दो। सर प्रोजेक्ट में सर और जैसे कि 3D में जो चलते हैं मोबाइल फ़ोन वगैरह, मोबाइल फ़ोन, ये स्पीकर वगैरह, रेटिनल प्लेट्स और रेनबो नोब वगैरह। ठीक है, ठीक है। तो अभी आपका डेलकैम का जो कोर्स है ये कंप्लीट हो चुका है? हाँ जी, कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसमें जितने भी टूल पाथ वगैरह चलते हैं सारा वो आपका क्लियर है? जी। राइट। तो किस साइज़ की VMC आपने चला रखी है? बड़ी से बड़ी क्या साइज चला रखा है आपने? सर VMC डोसान थी 7500/15। बेड साइज उसका था 1400 mm इंटू। अच्छा, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, टैपिंग करी है मशीन पे कभी आपने? जी सर। किस साइज की टैपिंग करी है? टैपिंग M5, M3, M4, G1/8 ये टैपिंग करी है। कभी ऐसा होता कि टैपिंग हो रही है और पावर फेलियर हो गया और टूल और टैब वो बीच में ही रुक गए, तो उस केस में क्या करते हैं? सर उसमें वो ऑप्शन आता है कि जिसके R ट्रैप होता है, मशीन ऑन करेंगे तो मशीन अलार्म देगी, तो MD मोड में जाके R ट्रैप कर देंगे तो वो टूल बाहर निकल आएगा। यदि नहीं निकलता है तो टूल नहीं निकलता है तो हम क्या करेंगे कि रिवर्स मैन हाथ से ही उसको रिवर्स करके और पीस को निकाल लेंगे। अच्छा, ठीक है। तो जो आपने मशीन चलाई है उसकी स्पिंडल टेपर किस साइज़ की है? BT40 है, BT30 है? 40। BT40 चलाई है, ठीक है। कभी ऐसा भी होता है कि टूल चेंज हो रहा है, आर्म ने टूल को पकड़ लिया और पावर फेलियर हो गया? जी। ये बड़ी सी ये कॉमन सिनेरियो है जो आपसे पूछ रहा हूँ। जी सर। उस केस में क्या करते हो आप? उस केस में सर सुपरवाइज़र को बताएंगे अपने। सुपरवाइज़र फिर मेंटेनेंस जो सुपरवाइजर उनसे कॉल करके और उसको सॉल्व कर पाते हैं। उसमें मतलब उसका जनरली एक बड़ा कॉमन प्रोसेस है इस चीज़ को टैकल करने के लिए, जो मशीन में कर देते हैं सारी VMC में। उसमें होता है कि आपने बटन प्रेस किया, एक सीक्वेंस बताते हैं, बटन प्रेस किया और आर्म जहाँ पे भी होती है वो रिवर्स हो जाती है। नहीं सर, ऐसा होता है कि उसमें जो होता है कि जैसे आर्म फंस जाती है तो मेंटेनेंस वाले ऊपर उस पर बैठ के ऊपर चढ़ जाते हैं और उस में वो लगाते हैं, चाबी लगाते हैं और उसको मैनुअल घुमा देते हैं। अच्छा। हाँ, और यदि बटन वाला ऐसा सिस्टम है तो उसमें सर MDI में जाके क्या करते हैं कि पैरामीटर्स को ऑन करते हैं और तब यदि कॉल वो जो है मैगजीन में जो पॉकेट होती है वो यदि ऐसे करके बाहर की तरफ निकली हुई है तो 35 और 36 से उसे सीधा करके। ठीक है। कभी पैलेट चेंजर मशीन चलाई है आपने? पैलेट चेंजर नहीं चलाई सर। पैलेट चेंजर नहीं चलाई? नहीं। जो भी है सिंपल VMC चलाई है? जी। ठीक है। उसमें 4th एक्सेस भी चलाई है। 4th एक्सेस चलाई है। 4th एक्सेस किस साइज़ की चलाई है आपने? 4th एक्सेस अभी सर मैं जो चला रहा हूँ वो ज़्यादा बड़ी तो नहीं है, ये 500 mm ट्रैवल करती है।
एक्स में, वाई में 400 mm करीब में, और जेड में 6.5 नहीं, फोर्थ एक्सिस कैसे हुई फिर वो? सर एक्सेस लगा हुआ है वो ऊपर का। अच्छा, यू कैम का जैसे लगा होता है उस टाइप से घूमने के लिए? जी जी फेस प्लेट लगी हुई है? हाँ जी हाँ, उसमें वो लगा चक वगैरह लगा के। अच्छा ठीक है। ऑटो कैड भी आपने सीखा यहाँ पे? जी ऑटो कैड मैंने सर बाहर से पहले सीखा था। अच्छा जी मैंने नोएडा सूरजपुर से सीखा है। अच्छा। तो अभी आप जैसे काम कर रहे हो यहाँ पे, तो ऑटो कैड वगैरह यूज़ कर रहे हैं कुछ AutoCAD कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए, एक्स वाई की हाँ नहीं, वो मैं तो इस्तेमाल नहीं कर रहा फिलहाल में। हाँ। मगर ये है कि मेरी हैंड ऑन प्रैक्टिस चल रही है, क्योंकि मेरे पास सॉफ्टवेयर है। अच्छा जी सिस्टम पे सॉफ्टवेयर है। ठीक है। M10 की टाइपिंग करी आपने? जी M10। अच्छा, तो पिच क्या रहती है उसके अंदर, पिच क्या होती है? सर स्टैंडर्ड साइज जैसे कि 1.5 होती है। तो उसके लिए हम लोग ड्रिल कितने का लगाते हैं? सर पिच उसमें M10 से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो M10 इंटू 1.5 ये हमारा स्टैंडर्ड साइज़ है। ठीक है, इसके लिए आप कह रहे हो कि मुझे मशीन पे ड्रिल लगाना है जिसका डायामीटर होगा 8.5 mm। जी ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ, अगर मुझे इस टैप को 100 RPM पे चलाना है, स्पिंडल की RPM है 100, तो मुझे फीड कितनी देनी पड़ेगी? दूसरा, मुझे इसमें कौन सी साइकिल चलानी पड़ेगी? ये लो सर, फीड का फॉर्मूला इसमें होगा पिच इंटू RPM। तो P इंटू S ये हो गया 150। ये क्या सर? साइकिल कौन सी चलती है, जी कोड या एम कोड कौन सा लगता है इसके अंदर, इस केस में? 84 होता है सर। अच्छा, एक मुझे बनाओ, पूरी लाइन लिख के बताओ। ये वाला। अच्छा, अगर मुझे 20 mm गहरी टैपिंग करनी है, 20 mm, ठीक है ना, उसके लिए मुझे बना के बताओ उसमें। ठीक है, इसके बाद इसको कैंसिलेशन कैसे करेंगे इसकी? ये कूलेंट बंद के लिए। कूलेंट के लिए क्या लगेंगे? अच्छा, स्पिंडल बंद करने के लिए क्या लगेंगे? अच्छा, और ऊपर ले जाने के लिए होम पोजीशन पे एक्स जेड को और वाई को। ठीक है, टूल्स कौन कौन से यूज़ करें आपने बीएमसी पे? सर टूल्स यूज किए हैं, जैसे कार्बाइड ड्रिल चलाया है। अच्छा। बोरिंग वगैरह करिए कभी? फाइन बोरिंग? बोरिंग, फाइन बोरिंग नहीं, बोरिंग की है। अच्छा। हाँ, बोरिंग अलग से आता है। ठीक है, रीमर आता है। इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से यूज़ कर रखे हैं आपने? वर्नियर, माइक्रोमीटर, थ्रेड प्लग गेज, पेन प्लग गेज, स्नैप गेज, बोर गेज भी यूज किया है। और यही मेनली तो यही जाते हैं। ठीक है, ठीक है सर। जॉब को वी में लगानी थी। अच्छा, वी में टाइट करेंगे तो अपने आप सेंट्रलाइज करेगा पीस ना। ठीक है, वी में लगाओ। टूल इंडेक्स करो, खाली पॉकेट लेके आओ।
सभी में और नॉर्मली जितनी भी है हाँ उसमें तो हीरो जो भी टूल नंबर और M06 का रोड हो जाती है। अच्छा M06 लिखो। अच्छा उल्टी कमान देनी लिखो तो सही M06 T02 एंड ऑफ ब्लॉक इंसर्ट साइकिल स्टार्ट करो। ठीक है अब लोगों एक